3D वीडियो एडिटिंग, जिससे वीडियो को एक अट्रैक्टिव और प्रोफेशनल लुक मिलता है, जो व्यूअर्स को मजबूर करता है आपके वीडियो को कंटिन्यूअसली देखते रहने पर। वैसे तो ये एडिटिंग पीसी में की जाती है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम ये मोबाइल में करके दिखाएंगे। तो अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा तो इसके बाद आप कुछ इस तरह का एडिटिंग कर पाओगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन इसमें हमने 3D एडिटिंग की सारी बेसिक चीजें कवर की हैं विद 3D कैमरा और नाल। सो लेट्स बिगिन। तो इसको हम एडिट करने वाले हैं मोबाइल के 3D एप्लीकेशन अलाइट मोशन में। तो अलाइट मोशन को ओपन करेंगे और यहाँ से प्लस आइकॉन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से अपने वीडियो का रेशियो सेलेक्ट करना है। अगर आप शॉर्ट वीडियो बना रहे हो तो आप 9:16 कर सकते हैं, और अगर लॉन्ग बना रहे हो तो 16:9 को सिलेक्ट कीजिए। अब क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। अब हम मेन मेन्यू में आ चुके हैं। अब बारी है एसेट्स को ऐड करने की। तो यहाँ नीचे राइट साइड में प्लस आइकॉन पर क्लिक करेंगे और मीडिया में जाएंगे। अब अपने पहले इमेज को ऐड करेंगे। नाउ इस इमेज पर क्लिक करेंगे और यहां से मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करेंगे। ओके, तो Z एक्सिस पर क्लिक करेंगे और इसकी वैल्यू को ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे, बल्कि ऐसा करते हैं कि इसकी वैल्यू को 20,000 कर देंगे। अब ये छोटा हो गया तो राइट साइड में इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसे स्केल अप कर लीजिएगा। तब तक स्केल अप करना है जब तक ये पूरी स्क्रीन पर फिट ना हो जाए। अब ये Y एक्सिस और X एक्सिस की हेल्प से स्क्रीन पर फिट करेंगे और थोड़ा स्केल अप कर लेंगे। अब बैक आ जाएंगे और इसकी टाइमलाइन को बढ़ाएंगे। जितना आप लंबा वीडियो बनाना चाहते हैं उतना बढ़ाएं। अब टाइमलाइन के स्टार्ट में आएंगे। अब एक एयरप्लेन वीडियो को ऐड करना है तो प्लस आइकॉन पर क्लिक करेंगे और मीडिया में जाएंगे और इस वीडियो को ऐड करेंगे। अब इस पर क्लिक करेंगे और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे। अब Z एक्सिस पर क्लिक करेंगे और इसकी वैल्यू को 189,000 कर लेंगे। अब इसे स्केल अप करेंगे। अब बैक आकर इस वीडियो पर क्लिक करेंगे। इफेक्ट्स में जाइएगा, ऐड इफेक्ट पर क्लिक कर लेंगे और यहां से क्रोमेकी को ले लेंगे। अगर आपके पास ये ऊपर नहीं आ रहा तो आप यहां सर्च करें। नाउ स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक करेंगे और इसके थ्रेशोल्ड वैल्यू को राइट की तरफ बढ़ाएंगे ताकि इसका ग्रीन पार्ट अच्छी तरह से रिमूव हो जाए। अब वापस आइएगा और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे। Y एक्सिस की हेल्प से इसे लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे ताकि ये मिडिल में आ जाए। थोड़ा स्केल अप करेंगे और रोटेशन पर क्लिक करके इसे 13 डिग्री रोटेट करेंगे। इसे थोड़ा ऊपर ले जाते हैं और रोटेशन को थोड़ा बढ़ाएंगे। और अब Y एक्सिस पर होते हुए एक की फ्रेम देंगे और थोड़ा आगे जाकर इसे लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो दूसरा की फ्रेम खुद लग जाएगा। अब इसे प्ले करके देख लेते हैं। तो अब ये सब हो चुका है। अब बारी है 3D कैमरा और नुल को ऐड करने की। तो सबसे पहले प्लस आइकन पर क्लिक कीजिए, ऑब्जेक्ट एलिमेंट में जाइए और कैमरा को ले लीजिए। अब इस कॉर्नर ऑप्शन पर क्लिक करें और कैमरा ऑन कर दें। इसके बाद वापस आएं और फिर से प्लस आइकन पर क्लिक करके ऑब्जेक्ट एलिमेंट में जाएं और इस बार नेल को ले लीजिए। नाउ सबसे पहले इसकी टाइमलाइन को बढ़ाते हैं। टाइमलाइन के आखिर में जाकर इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें, यह सही हो जाएगा। अब बैक आएं, कैमरा पर क्लिक करें और ऊपर वाले आइकॉन पर क्लिक करके नल 1 के साथ कनेक्ट कर दीजिए। अब वापस आएं, नल 1 पर क्लिक करें और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएं। यहां Z एक्सिस पर क्लिक करके इसकी वैल्यू बढ़ाएं। Y एक्सिस और X एक्सिस की हेल्प से इसे ऊपर उठाएं और एयरप्लेन को बिल्कुल स्क्रीन के मिडिल में ले आएं। अब यहां एक की फ्रेम दे दीजिए। 2.5 सेकंड आगे जाकर Z एक्सिस की वैल्यू कम करें। Y एक्सिस से नीचे मूव करें ताकि स्क्रीन पर ठीक से दिखाई दे। फिर Z एक्सिस को बढ़ाएं और थोड़ा राइट की तरफ मूव करें। यह करने के बाद वापस आएं। अब इसे प्ले करके देख लेते हैं। ग्रेट। नल 1 के दोनों की फ्रेम्स के बीच में जाएं, उस पर क्लिक करें और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएं।
यहाँ लेफ्ट साइड में ग्राफ ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करें। ये वाला ग्राफ ऐड करके इसे सही कर लें। आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब एक और इमेज को ऐड करना है, तो प्लस आइकॉन पर क्लिक करके मीडिया में जाएंगे और वह इमेज ऐड करेंगे। मैं इसे जल्दी से ऐड कर लेता हूं। ऐड करने के बाद उस इमेज पर क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और वाई एक्सिस की हेल्प से उसे मिडिल में ले आएंगे। अब जेड एक्सिस पर क्लिक करेंगे और इसकी वैल्यू को 10,252 करेंगे। वाई एक्सिस और ज़ा एक्सिस की मदद से इसे स्क्रीन पर फिट कर लेंगे। फिर बैक आ जाएंगे। सबसे पहले इसकी टाइमलाइन को बढ़ाएंगे। अब वापस आकर इमेज पर क्लिक करेंगे, इफेक्ट में जाएंगे, ऐड पर क्लिक करेंगे और क्रोमा की को सेलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक करेंगे। नाउ इसके थ्रेशोल्ड वैल्यू को राइट की तरफ बढ़ाएंगे जब तक ग्रीन पार्ट रिमूव ना हो जाए। वापस आकर एक बार प्ले करके देख लेते हैं। अब इस रूम इमेज पर क्लिक करेंगे और इसकी स्किल वैल्यू को बढ़ाएंगे ताकि फुल स्क्रीन पर आ जाए। वाई एक्सिस की हेल्प से इसे सेट कर लेंगे। वापस आकर एक बार फिर प्ले करेंगे। हाल 1 के दोनों की फ्रेम में लगाया हुआ ग्राफ हटाएंगे क्योंकि इससे यह एनिमेशन अच्छा नहीं लग रहा। अब बैक आकर प्ले करके देख लेते हैं। ठीक है, अब एक कैरेक्टर को ऐड करना है, तो प्लस आइकॉन पर क्लिक करके मीडिया से उसे ऐड कर लेंगे। अब इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस से इसे मिडिल में ले आएंगे। अब जी एक्सिस की वैल्यू को 10,035 करेंगे और स्केल अप करके इसे बड़ा करेंगे। आई एक्सिस की हेल्प से इसे सेंटर में लाएंगे और थोड़ा और स्केल अप कर लेंगे। अब टाइमलाइन में थोड़ा आगे जाकर भी स्केल करेंगे और वाई एक्सिस की मदद से सेंटर में ले आएंगे और थोड़ा स्केल अप कर लेंगे। वाई एक्सिस से ऊपर थोड़ा उठाएंगे। अब बैक आकर इसकी टाइमलाइन को सही करेंगे। अब वापस आकर एक बार प्ले करेंगे। यहां से कैरेक्टर को थोड़ा ऊपर करेंगे और स्केल अप करेंगे। अब देख लेते हैं। नाल 1 के सेकंड की फ्रेम में जाकर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और इसे इमेज के हिसाब से सेट कर लेंगे। अब हमें एक और सीन क्रिएट करना है, तो पहले एक नाल लेना होगा, तो प्लस आइकॉन पर क्लिक करके ऑब्जेक्ट एलिमेंट में जाकर ऐड करेंगे। अब इसकी टाइमलाइन को सेट करेंगे और इसे राइट साइड से पकड़कर दूसरे नल के पास ले आएंगे। नाउ नल 1 पर क्लिक करेंगे, ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसे नल 2 के साथ कनेक्ट करेंगे। इसे पूरा कंट्रोल नल 2 के पास आ जाएगा। अब टाइमलाइन में आगे जाएंगे और जहां नल 1 का सेकंड की फ्रेम है, उससे थोड़ा पहले नल 2 पर क्लिक करेंगे और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर एक की फ्रेम देंगे। फिर टाइमलाइन में आगे जाकर जेड एक्सिस की वैल्यू को कम करेंगे। अब दोनों की फ्रेम्स के बीच में आएंगे और इसमें ग्राफ ऐड कर लेंगे कुछ इस तरह। नाउ प्ले करके देख लेते हैं। ओके फाइन। अब एक और इमेज ऐड करेंगे।
अब इस इमेज पर क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और जी एक्सिस की वैल्यू को 982 करेंगे। अब स्केल अप करेंगे और स्क्रीन पर अच्छी तरह फिट करेंगे। अब इसकी टाइमलाइन सही करेंगे। प्ले करके देख लेते हैं। एक बार फिर चेक कर लेते हैं कि कोई समस्या तो नहीं है। यहां इस इमेज पर क्लिक करेंगे, इसकी जी एक्सिस वैल्यू को कम करेंगे, स्केल अप से इसे छोटा करेंगे, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस से इसे स्क्रीन पर सेट करेंगे। अब प्ले करेंगे। यहां पर मुझे यह ट्रांजिशन कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो इसे ठीक करने के लिए नाल 2 के दोनों की फ्रेम के बीच में आकर क्लिक करेंगे और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर ग्राफ को थोड़ा सही करेंगे। अब प्ले करके देख लेते हैं। यह मुझे कुछ फास्ट लग रहा है। इसे ठीक करने के लिए नल 1 पर क्लिक करेंगे और इसके सेकंड की फ्रेम को थोड़ा आगे ले जाएंगे। नाल 2 के दोनों की फ्रेम को भी थोड़ा आगे करेंगे और आगे बढ़ते हैं। अब प्ले करके देख लेते हैं। अच्छा, अब एक और सीन क्रिएट करना है, तो पहले एक नुल ले लेते हैं। मैं इसे ऐड कर लेता हूं। नाउ पहले इसकी टाइमलाइन सही करेंगे। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो आपको पता होगा ये कैसे करना है। जब टाइमलाइन ठीक हो जाए तो इसे दूसरे नल्स के पास ले आएंगे। अब थोड़ा बैक जाकर नल 2 पर क्लिक करेंगे और ऊपर से इसे नल 3 के साथ कनेक्ट करेंगे। अब टाइमलाइन में थोड़ा आगे जाएंगे, उससे थोड़ा पहले नल 3 पर क्लिक करेंगे और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में की फ्रेम देंगे। अब टाइमलाइन में और आगे जाकर वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। यह बिल्कुल सीधा आना चाहिए ताकि एनिमेशन टेढ़ा ना हो। अब हमें एक और पीएनजी ऐड करना है। 2+ आइकॉन पर क्लिक करके मीडिया से वो पीएनजी ऐड कर लेंगे। सबसे पहले मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और वाई एक्सिस की मदद से इसे नीचे लाएंगे। अब स्केल अप करके इसे बड़ा करेंगे। फिर रोटेशन से इसकी वैल्यू को 90 डिग्री रोटेट करेंगे। सॉरी, बल्कि रोटेशन को -90 डिग्री रोटेट करेंगे। अब इसे थोड़ा ऊपर करेंगे और बैक आकर इसकी टाइमलाइन बढ़ाएंगे। अब इस विंडो इमेज पर क्लिक करेंगे और इसके जेड एक्सिस वैल्यू को नोट करेंगे। फिर बैक आकर इस वॉल पीएनजी पर क्लिक करके जीड एक्सिस वैल्यू को वही सेट करेंगे जो दूसरे इमेज के थे और इसे दूसरे इमेज से पहले रखेंगे। अब स्केल अप करके इसे थोड़ा बड़ा करेंगे और दूसरे इमेज को भी फिट करेंगे। आप लोग इस पे थोड़ा टाइम दीजिए ताकि आपका वीडियो बिल्कुल परफेक्ट बने। अब इस पीएनजी को टाइमलाइन में थोड़ा लेफ्ट की तरफ बढ़ाएंगे। अब वॉल पीएनजी पर क्लिक करेंगे, फिर इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे और यहां से डुप्लीकेट करेंगे। अब कॉपी लेयर पर क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और वाई एक्सिस तथा एक्स एक्सिस से इसे नीचे ड्रैग करेंगे। फिर जेड एक्सिस की वैल्यू थोड़ी ऊपर बढ़ाएंगे। अब बैक आएंगे और नाल 3 के दूसरे की फ्रेम पर क्लिक करेंगे। यहां से मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और वाई एक्सिस ऑफ एक्स एक्सिस की वैल्यू को नीचे करेंगे, कुछ इस तरह।
अब वापस आकर प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और मीडिया में जाकर एक इमेज ऐड करेंगे। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर इसके Z एक्सिस वैल्यू को ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे। अब Y एक्सिस से नीचे की तरफ लाएंगे। अच्छा, इसके बाद स्केल अप कर लेंगे ताकि पूरी स्क्रीन पर फिट हो जाए। अब इसके Z अक्ष वैल्यू को 1205 कर देंगे, क्योंकि इस वॉल PNG के भी इतने थे तो हम इसे उसके साथ सेम डिस्टेंस पर रखेंगे। अब ये थोड़ा बड़ा हो गया तो स्केल अप से छोटा कर लेते हैं। अब इसे स्क्रीन के हिसाब से सेट करेंगे। अब इसके टाइम लाइन को सही करेंगे। अब इसे पोजीशन पर आकर इस विंडो PNG को इस दूसरे विंडो PNG के साथ बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे ताकि ट्रांजिशन में कोई मसला ना हो। तो मैं जल्दी से सेट कर लेता हूं। अच्छा, अब एक और इमेज को ऐड करना है तो प्लस आइकन पर क्लिक करके मीडिया में जाकर ऐड कर लेंगे। अब इसे इमेज पर क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और Y एक्सिस और Z एक्सिस से इसे नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे। अब इसके Z एक्सिस वैल्यू को ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे और Y एक्सिस से सेंटर में ले आएंगे और अब इसे स्केल अप करेंगे। नाउ Y एक्सिस से इसे विंडो में सेट करेंगे और Y एक्सिस वैल्यू को थोड़ा बढ़ाएंगे। अब ये नीचे आ गया तो इसे Y एक्सिस से ऊपर करेंगे। अब इसके टाइम लाइन को बाकी इमेज के साथ सेट करेंगे और लास्ट में आखिर तक ले जाएंगे। अच्छा, अब देख लेते हैं कि कोई मसला तो नहीं है। तो बिल्कुल ठीक है। अब एक और कैरेक्टर को ऐड करना है तो प्लस आइकॉन पर क्लिक करके मीडिया में जाकर ऐड कर लेंगे। नाउ इस पर क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और Y एक्सिस से इसे नीचे ले आएंगे। अब इसे स्केल अप से बड़ा कर लेंगे और Z एक्सिस के वैल्यू को बढ़ाएंगे। ज्यादा नहीं बढ़ाना है, बस इस दूसरे इमेज से थोड़ा कम रखना है। और ये क्यों, तो ये हम पहले समझा चुके हैं। अब इसके टाइमलाइन को सेट कर लेंगे। अच्छा, अब हमें एक और सीन बनाना है तो इसके लिए इस कमरे के इमेज के Z एक्सिस वैल्यू को थोड़ा और बढ़ाना होगा ताकि सीन स्मूथ बन जाए। तो इस रूम वाले इमेज पर क्लिक करेंगे और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और इसके जो एक्सिस वैल्यू को बढ़ाएंगे, बल्कि ऐसा करते हैं कि इसे 17,000 कर लेते हैं और Y एक्सिस से थोड़ा ऊपर कर लेते हैं और स्केल अप कर लेते हैं। तो मैं जल्दी से ठीक कर लेता हूं। अच्छा, अब बैक आएंगे और इस कैरेक्टर पर क्लिक करके इसके Z एक्सिस वैल्यू को 16,000 कर लेते हैं। इस दूसरे इमेज का 17,000 था तो इसका उससे थोड़ा कम रखेंगे और अभी इसे स्केल अप करके बड़ा करेंगे और Y एक्सिस से इसे लेफ्ट की तरफ थोड़ा मूव करेंगे और अब बैक आ जाएंगे। तो अब यहां से हमने एक और सीन बनाना है तो एक और नल को ऐड करना होगा। तो मैं जल्दी से एक और नल को ऐड कर लेता हूं और इसके टाइम लाइन को भी ठीक कर लेता हूं। अब इसे यहां से पकड़कर नीचे ले आएंगे दूसरे नल्स के पास। अब हमने सारा कंट्रोल नल 4 को देना है तो नल 3 पर क्लिक करके ऊपर इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसे नल 4 के साथ कनेक्ट करेंगे। अच्छा, अब इस नल 3 के दोनों की फ्रेम के बीच में आएंगे और इस पर क्लिक करेंगे और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर इस ग्राफ पर क्लिक करेंगे और इसमें यह 4th वाला ग्राफ ऐड करेंगे। अब प्ले करके देख लेते हैं, ग्राफ को सही कर लेते हैं। आई थिंक ये थोड़ा स्लो चल रहा है तो मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर इसके सेकंड की फ्रेम को थोड़ा बैक कर लेते हैं। तो अब प्ले करके देख लेते हैं। ओके, अब ठीक है। अच्छा, तो अब टाइमलाइन में नल 4 पे क्लिक कर लेंगे और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर एक की फ्रेम देंगे और थोड़ा आगे जाकर Z एक्सिस के वैल्यू को ऊपर की तरफ ट्रैक करेंगे।
अच्छा, तो इसमें एक मसला है कि ये खिड़की वाले इमेज और इस कैरेक्टर में ज़्यादा डिस्टेंस है। तो इसे ठीक करने के लिए सबसे पहले तो वापस आएंगे और अभी इस आदमी के इमेज पर क्लिक करेंगे और मूव एंड टू या ट्रांसफॉर्म में जाकर इसके z एक्सिस वैल्यू को नीचे की तरफ ट्रैक करेंगे। अब स्केल अप से थोड़ा छोटा करेंगे और y एक्सिस से सेंटर में ले आते हैं। अच्छा, अब दोबारा देख लेते हैं। तो टाइमलाइन में नल 4 के लास्ट की फ्रेम के पास आकर इस पर क्लिक करेंगे और दोबारा इसके z एक्सिस वैल्यू को ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे। अच्छा, अब ये यहां तक तो ठीक है। तो बैक आकर इस कैरेक्टर पर क्लिक करेंगे और इसके z एक्सिस को थोड़ा पीछे ले आएंगे और y एक्सिस और x एक्सिस से सेंटर में करेंगे। अब इस कैरेक्टर पर दोबारा क्लिक करेंगे और इसके z एक्सिस वैल्यू को नोट करेंगे 5323 से। तो वापस आकर इस रूम इमेज पर क्लिक करेंगे और इसके z एक्सिस वैल्यू को, इसका 5323 था तो इसका 5523 कर लेते हैं। अच्छा, तो मुझे लगता है कि ये भी ठीक नहीं है, तो 6023 कर लेते हैं। अब वापस आकर इस सीन को चेक कर लेते हैं। अच्छा, अब इस रूम इमेज पर क्लिक करेंगे और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर इसको स्केल अप से छोटा कर लेते हैं। वैसे एक बात बता दूं कि जब आप इस स्केल अप को राइट की तरफ बढ़ाते हैं तो इमेज बड़ा हो जाता है और जब आप उसे लेफ्ट की तरफ ले जाते हैं तो आपका इमेज छोटा हो जाता है। तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं। अब वाई एक्सिस से इसको सेंटर में ले आता हूं और थोड़ा बड़ा करता हूं। अच्छा, अब वापस आकर नल 4 पर क्लिक करेंगे और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर की फ्रेम को यहां से रिमूव करेंगे और दोबारा अच्छी तरह से जूम कर लेते हैं। अब यहां पर ये रूम वाला इमेज थोड़ा नीचे है तो बैक आकर इसे रूम वाले इमेज पे क्लिक करेंगे और इसके z एक्सिस वैल्यू को थोड़ा कम करेंगे, y एक्सिस और x एक्सिस से थोड़ा ऊपर करेंगे और अब थोड़ा स्केल अप कर लेंगे। अच्छा, अब मुझे ठीक लग रहा है तो दोबारा नल 4 पर आकर लास्ट की फ्रेम में इसके z एक्सिस वैल्यू को बढ़ाएंगे। y एक्सिस से थोड़ा ऊपर करते हैं। अच्छा, अब इन की फ्रेम के बीच में आकर एक ग्राफ ऐड कर लेते हैं। अच्छा, अब पूरा प्ले करके देख लेते हैं। अच्छा, अब यहां पर इस रूम वाले इमेज पर क्लिक कर लेंगे और इफेक्ट्स में जाएंगे, ऐड इफेक्ट पर क्लिक करेंगे और क्रोमा की को ले लेंगे। अब इसके थ्रेशोल्ड वैल्यू को बढ़ाएंगे। इसके बाद वापस आएंगे। तो अब एक और इमेज को ऐड करना है तो प्लस आइकन से ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और y एक्सिस तथा x एक्सिस से नीचे करेंगे। अब स्केल अप कर लेंगे और z एक्सिस की वैल्यू को ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे ताकि ये इस रूम के इमेज से पीछे चला जाए और y एक्सिस से इस फ्रेम में सेट करेंगे। अब इसके टाइमलाइन को ठीक करेंगे और बैक अपनी पोजीशन पर आएंगे। अब यहां से एक और नल को ऐड करेंगे तो प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट एलिमेंट में जाएंगे और एक नल को ऐड करेंगे। सबसे पहले इसकी टाइमलाइन ठीक करेंगे और अब इसको नीचे की तरफ ड्रैग करके बाकी नल्स के पास ले आएंगे। अब नल 4 पर क्लिक करेंगे और ऊपर इस ऑप्शन पर क्लिक करके इसे नल 5 के साथ कनेक्ट कर लेंगे। आप नल 4 के सेकंड की फ्रेम से थोड़ा पहले नल 5 पर क्लिक करें, फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर एक की फ्रेम देंगे। टाइमलाइन में अपने हिसाब से आगे जाकर से एक्सिस की वैल्यू को ऑर्डर की तरफ बढ़ाएंगे और y एक्सिस से सीधा कर लेंगे। अच्छा, अब यहां पर एक मसला है कि इस कैरेक्टर और इस रूम के बीच में कम डिस्टेंस है, तो वापस आएंगे और इस रूम इमेज पर क्लिक करेंगे भी, इसके z एक्सिस वैल्यू को बढ़ाएंगे,
इसी तरह दूसरे इमेज के साथ भी करेंगे, लेकिन इसे सबसे पीछे ले जाएंगे। ओके, अब इस रूम इमेज पर क्लिक करके इसे थोड़ा और नीचे ले जाते हैं। अब देखते हैं कि ठीक है या नहीं। नल 5 के सेकंड की फ्रेम में आकर Z एक्सिस से झूम करेंगे। अच्छा, अभी भी वही मसला है, तो इसके साथ दोबारा वही काम करेंगे, लेकिन इस बार Z एक्सिस की वैल्यू को थोड़ा ज्यादा बढ़ाएंगे। तो मैं फटाफट से कर लेता हूं। अच्छा, तो जब मैं ये कर रहा था तो यहाँ एक मसला हुआ कि झूम एनिमेशन के दौरान ऊपर खाली जगह दिख रही है। इसे ठीक करने के लिए कुछ खास नहीं करना, बस सिर्फ स्केल अप कर लेना है। ओके, तो अब दोबारा नल 5 पर आएंगे और इसके Z एक्सिस वैल्यू से झूम करेंगे। इस बार ठीक है, झूम करते जाना है और इस रोड इमेज को फुल स्क्रीन पर ले आना है। अब बैक आकर इस रोड वाली इमेज को स्केल अप कर लेंगे ताकि ये फ्रेम पर अच्छी तरह फिट आए। तो मैं जल्दी से ठीक कर लेता हूं। अच्छा, अब बैक आकर नल 5 के दोनों की फ्रेम्स के बीच में आएंगे और चौथा वाला ग्राफ ऐड करके अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। अच्छा, अब दोबारा पूरा प्ले करके देख लेते हैं। अच्छा, तो यहां तक तो बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर हमें एक कार एनिमेशन बनाना है जिसमें कार वहां से यहां तक आएगी। तो इसके लिए सबसे पहले इस रोड इमेज पे क्लिक करेंगे और इसके Z एक्सिस वैल्यू को बढ़ाएंगे। वो इसीलिए ताकि कार जब मूवमेंट करे तो रोड थोड़ा पीछे रहे। फिर स्केल अप करके स्क्रीन पर दोबारा सेट कर लेंगे। अब बैक आकर प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और मीडिया से एक कार PNG ऐड कर लेंगे। इसे ऐड करने के बाद इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और Y एक्सिस तथा X एक्सिस के जरिए इसे सेंटर में लाएंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि यह कार तो दिख नहीं रही। वह इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि इसके Z एक्सिस वैल्यू कम है। तो इसके Z एक्सिस वैल्यू को हम 16,291 कर लेते हैं क्योंकि हम Z एक्सिस में इतना आगे आ चुके हैं। अब Y एक्सिस से कार को सेंटर में लाएंगे और इसे इस रोड में अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। अब बैक आकर इसके टाइमलाइन को सही करेंगे और फिर इसे पोजीशन पर आकर इस कार PNG पर क्लिक करेंगे और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और एक की फ्रेम देंगे। अब थोड़ा आगे जाकर इसके Z एक्सिस वैल्यू को धीरे धीरे कम करेंगे और साथ साथ इसे Y एक्सिस से रोड पर सेट करते जाएंगे। अब इन की फ्रेम्स के बीच में आकर यह वाला ग्राफ देंगे। अब आपका एनिमेशन रेडी है। अब हमारा काम 95% हो गया। अब सिर्फ 2 इफेक्ट्स इसमें ऐड करने हैं। तो टाइमलाइन के स्टार्ट में आएंगे और बिल्कुल यहां पर जो सबसे पहला वाला इमेज है, ये बिल्डिंग वाला, इस पर क्लिक करेंगे और इफेक्ट में जाकर ऐड इफेक्ट्स पर क्लिक करेंगे। यहां पर आप लोगों ने ऐड करना है रशियन ब्लर। मेरे पास सर्च बार में मौजूद है, तो आप सर्च कीजिएगा। तो इस पर क्लिक करके स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक करेंगे और टाइमलाइन के स्टार्ट में आएंगे और इसके स्ट्रेंथ को 0 कर लेंगे और एक की फ्रेम देंगे। अब टाइमलाइन में आगे जाएंगे बिल्कुल उसके पॉइंट पर और इसके स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। इससे क्या हो जाएगा कि धीरे धीरे बैकग्राउंड ब्लर होने लगेगा। अच्छा, अब नीचे 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और कॉपी इफेक्ट करेंगे। अब बैक आकर टाइमलाइन में आगे जाएंगे और इस मैन PNG पर क्लिक करेंगे, इफेक्ट में जाएंगे और नीचे 3 डॉट्स पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट करेंगे। अब ये इफेक्ट इस इमेज पर भी अप्लाई हो गया, लेकिन इस पहले वाली इमेज में हमने स्टार्ट में की फ्रेम लगाकर इफेक्ट अप्लाई किया था, तो इसमें भी स्टार्ट में अप्लाई हो गया। तो इसे ठीक करने के लिए टाइमलाइन में बैक आएंगे और उन की फ्रेम्स को रिमूव कर देंगे और वापस टाइमलाइन में वहां जाएंगे जहां हम इस इफेक्ट को लगाना चाहते हैं। तो बिल्कुल यहां एक की फ्रेम ऐड कर लेंगे। अब थोड़ा आगे जाएंगे यहां तक और दूसरा की फ्रेम देंगे। इस इफेक्ट को आपने तब अप्लाई करना है जब एक सीन खत्म हो जाए और दूसरा शुरू होने लगे। तो ये हमने थोड़ा पहले लगा दिया है, इसलिए इसके की फ्रेम को थोड़ा आगे ले जाएंगे।
थोड़ा और आगे कर लेते हैं। अब इस इफेक्ट को यहां से कॉपी कर लेंगे और टाइमलाइन में आगे जाएंगे। और इस रूम वाली इमेज पर क्लिक करेंगे। इफेक्ट्स में जाएंगे, 3 डॉट्स पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर लेंगे। अब इस इमेज के स्टार्ट में आएंगे और रशियन ब्लर पर क्लिक करेंगे। अब इन की फ्रेम्स को भी रिमूव कर लेंगे और आगे जाकर बिल्कुल यहां एक की फ्रेम देंगे और इसकी स्ट्रेंथ को 0 कर देंगे और थोड़ा आगे जाकर दूसरा की फ्रेम देंगे और स्ट्रेंथ थोड़ा बढ़ाएंगे और थोड़ा आगे जाकर तीसरा की फ्रेम देंगे और स्ट्रेंथ को फिर से 0 कर लेंगे ताकि दूसरा सीन शुरू होने से पहले ब्लरनेस खत्म हो जाए। अब टाइमलाइन में थोड़ा और आगे जाएंगे जहां वो कार एनिमेशन शुरू होने लगे और वापस आकर इस रोड इमेज पर क्लिक करेंगे। इफेक्ट्स में जाएंगे और 3 डॉट्स पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर लेंगे। अब इस पर क्लिक करेंगे और टाइमलाइन में बैक आएंगे, दोनों की फ्रेम्स को रिमूव कर देंगे और फिर से आगे जाकर जहां वो कार एनिमेशन शुरू होने लगे वहां पर एक की फ्रेम देंगे और थोड़ा आगे जाकर दूसरा की फ्रेम देंगे और स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। अब ये इफेक्ट तो अप्लाई हो गया। अब बारी है दूसरे इफेक्ट को ऐड करने की। तो टाइमलाइन के स्टार्टिंग में आएंगे। अब हम इस कैरेक्टर पर वो इफेक्ट अप्लाई कर लेंगे। तो इस मैन पीएनजी पर क्लिक करेंगे, इफेक्ट्स में जाएंगे और यहां पर हमें ऐड करना है मोशन ब्लर। आप लोग सर्च कीजिएगा। अब इस इफेक्ट पर क्लिक करेंगे और टाइमलाइन में थोड़ा पीछे जाएंगे। जब से ये कैरेक्टर शो होने लगे तो ट्यून को थोड़ा कम कर देंगे। अब यहां पर एक की फ्रेम ऐड करेंगे और थोड़ा आगे जाकर जब ये कैरेक्टर पूरा स्क्रीन पर शो होने लगे तो ट्यून को 0 कर लेंगे। अब इससे इस कैरेक्टर में एक स्मूथ ट्रांजिशन ऐड हो जाएगा। अब यही इफेक्ट दूसरे कैरेक्टर पर भी ऐड करेंगे। तो दूसरे कैरेक्टर के पास आकर इस पर क्लिक करेंगे, इफेक्ट्स में जाएंगे और मोशन ब्लर स्टैंडर्ड सेटिंग पर सिलेक्ट कर लेंगे। अब टाइमलाइन में वहां जाएंगे जहां ये सीन खत्म होने लगे। आप अपने हिसाब से लगा देना। तो यहां पर एक की फ्रेम देंगे और ट्यून को 0 कर देंगे और थोड़ा आगे जाकर ट्यून को थोड़ा बढ़ाएंगे तो दूसरा की फ्रेम लग जाएगा। अब हमारा पूरा 3D वीडियो रेडी हो चुका है। चलो एक बार फाइनल रिजल्ट देख लेते हैं। तो दिल से बताना दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ, मेरा नेक्स्ट वीडियो मैप एनिमेशन के ऊपर आ रहा है जिसमें मैं इन 3 यूट्यूबर्स की मैप एनिमेशन का ब्रेक डाउन करने वाला हूं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।